गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं हो रही हूँ रेडी क्योंकि आज मुझे जाना है डॉक्टर के पास। मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया है। तो हम लोग आज जाके दिखाते हैं डॉक्टर को कि आखिर मुझे ये सारी प्रॉब्लम हो क्यों रही है। इसीलिए अंदर से डर होने के बावजूद भी चेहरे पे हंसी है और फिर अपना कॉन्फिडेंस बटोरा और निकल रही हूँ। 2 hours later. यहाँ पर मैंने डॉक्टर से मुलाकात कर ली और डॉक्टर ने मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए बोला है, तो जा रही हूँ प्रेगनेंसी टेस्ट करने। गाइस, मुझे ये दिया है यूरिन टेस्ट, प्रेगनेंसी यूरिन टेस्ट करने के लिए। करती हूँ प्रेगनेंसी यूरिन टेस्ट, देखती हूँ क्या आ रहा है। बहुत डर लग रहा है और बताती हूँ डॉक्टर ने मुझे क्या बोला है। बहुत देर डिस्कस हुई है मेरी, मैं सब आपको घर जाके मतलब ऑफिस जाके बताती हूँ। यहाँ पर टेस्ट हो चुका है, देखते हैं जो भी रिज़ल्ट आएगा। सब कुछ मंजूर है, कान्हा जी ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। और यहाँ पर हम वेटिंग रूम में वेट कर लिए, रिज़ल्ट आ गया और यहाँ से मेडिसिन ले ली और अब हम चलते हैं ऑफिस। जाके ऑफिस बात करती हूँ आपसे। मैं डॉक्टर के पास से आ गई हूँ और बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। डॉक्टर ने मुझे बहुत कुछ बोला है करने के लिए। अच्छी भी न्यूज़ बोल सकती हूँ और थोड़ी सी टेंशन वाली भी न्यूज़ है, तो दोनों मिला जुला है। पर फिलहाल मैं अभी खाना खा लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगा है। मुझे पता है मैं जब भी डॉक्टर के पास जाती हूँ ना, डॉक्टर मेरा एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करती है हमेशा। तो इसीलिए मैंने आज इतना हल्का फुल्का खा के गई थी कि चलो अल्ट्रासाउंड के लिए के टाइम में मैं कंफर्टेबल रहूँ। तो यहाँ पर मैं आज लंच बना नहीं पाई थी क्योंकि मेरी कल से ही थोड़ी तबीयत डाउन लग रही थी। मैं आज लंच नहीं बना पाई, सिर्फ मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बना के खा के आए हम लोग। तो मैंने आज बाहर से खाना मंगा लिया है जिसमें मुझे एक गुलाब जामुन भी दिया है, जबकि मैंने उसमें लिखा था कि मैं मीठा नहीं खाती हूँ, बट फिर भी मुझे दे दिया। लेकिन गोभी की सब्जी है, ये पनीर है। पनीर तो आपको पता है कितना कम देता है। चावल दे दिया है मुझे और दाल है। यहाँ पे है सैलेड, ये है रायता। तो यही है आज का मेरा खाना। 3 hours later. तो गाइस, आज मैं डॉक्टर के पास जैसे कि गई थी, आप लोगों को मैंने दिखाया भी, मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट भी हुआ और प्रेगनेंसी जो टेस्ट है वो मेरी नेगेटिव आई है। नेगेटिव आने का रीज़न ये है कि अभी वो टाइम आया ही नहीं है कि अगर पॉजिटिव होगा तो भी पॉजिटिव नहीं दिखाएगा। बिकॉज ऑफ 7 तारीख का मेरा डेट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मुझे उसके बाद ही कुछ नज़र आएगा। तो आज मेरा अल्ट्रासाउंड भी हुआ। मैम ने अल्ट्रासाउंड किया जिसमें कि मैम ने देखा कि फॉलिकल बहुत ज़्यादा बड़े बने हुए हैं, अंडे बहुत बड़े हैं। मतलब अंडे की साइज़ करीब करीब 15 से 16 mm तक का अंडा बना हुआ है। तो मैम ने बोला कि अंडे इसमें बहुत बड़े हुए दिख रहे हैं तुमको, वो भी बिना हार्मोनल पिल्स दिए हुए। तुम्हें हार्मोनल पिल्स वगैरह तो हमने चलाई नहीं है, तो भी तुम्हारे अंडे तो अच्छे खासे ग्रोथ किए हुए हैं, जिसकी वजह से भी तुमको पीरियड्स नहीं आया है। तो इसमें हम तुमको कोई भी किसी भी तरह का दवाई नहीं दे सकते हैं, ना कोई इंजेक्शन दे सकते हैं। एंड तुमको अभी सिर्फ और सिर्फ मुझे ये मेडिसिन डॉक्टर ने दी है जिसका नाम है कोलाइन एंड एल मिथाइल फ्लोराइड कैल्शियम टैबलेट। तो ये फॉलिक एसिड कैल्शियम का मिक्सअप है और मैग्नीशियम जिंक, मतलब एक सप्लीमेंट्स की ही मुझे उन्होंने मेडिसिन दी है, जिसको दिन में मुझे एक लेना है। किसी भी टाइम में, सुबह शाम में, आप कभी भी एक टैबलेट आपको लेनी है। तो ये बस मुझे दवाई दी है और डॉक्टर के साथ मेरा 1 घंटा बैठ के बात हुआ। मैंने डॉक्टर को बोला भी कि मैम आप मेरे चैनल पर भी आके बहुत सारी फीमेल्स हैं जो इनफर्टिलिटी से जूझ रही है, उनको आप प्लीज़ गाइड करिए, क्योंकि मैं तो करती हूँ बट आप डॉक्टर हैं तो आपकी बात अलग है। मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की, आप सबके लिए भी कहा कि प्लीज़ उनके लिए भी बताइए। एंड डॉक्टर ने मुझे बोला भी कि देखो आंचल IUI जो तुम्हारा हुआ था वो हम ये नहीं बोल सकते कि प्रेगनेंसी हो ही जाती है। बहुत लोगों को नहीं होती है, बहुत लोगों को हो जाती है। द इज़ द मिरेकल। IUI और IVF एक ऐसा चीज़ है कि हम ट्राई करते हैं, मे भी शायद पॉसिबिलिटीज़ हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि हो ही जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हो जाए। बट हाँ, उन्होंने ये बात बोला है कि तुम्हारे जिस तरीके से अंडे ग्रोथ कर रहे हैं और जिस तरीके का तुम्हारा ओवुलेशन अच्छे से होता है, सब कुछ नॉर्मलाइज है, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा मेडिसिन खाना चाहिए और बहुत ज़्यादा तुमको ये क्या बोलते हैं IUI और IVF के चक्कर में तुमको पड़ना चाहिए। तो वैसे भी मैंने आपको एक बार बताया था कि मेरे वीडियो में ही मुझे किसी ने कमेंट किया था कि अगस्त के बाद आप ट्राई कीजिए, आपको कंसीव होगा। IUI अब अभी मत करवाइए। तो पता नहीं वो कौन है, आई डोंट नो। उन्होंने मेरा उसके बाद कभी किसी भी मैसेज में रिप्लाई नहीं किया और मैंने भी सोचा हुआ है कि मैं अगर IUI ट्राई करूँगी तो मैं अगस्त के बाद ही करूँगी। बट मुझे जो आज मैंने अपना अल्ट्रासाउंड देखा, उन्होंने मुझे पूरी स्क्रीनिंग दिखाई है,
तो वो देख के मैंने भी देखे कि हाँ, अंडे तो बढ़े हुए हैं। तो ये एक तरह का गुड न्यूज़ हम कह सकते हैं कि अच्छी बात है कि अंडे की साइज़ ऑटोमेटिकली आ रही है। तो अब हमें जो है मेरे को साथ में रहना है, हम दोनों को साथ में अब ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ रहना है। डॉक्टर ने हमको यही बोला है कि आप लोगों को ये मंथ बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और रहा बात मेरा डायबिटिक का, तो मैम ने ये भी बोला कि देखो तुमको जो डायबिटिक का इतनी ज़्यादा फ्लैक्चुएट कर रही है, तो वो इसलिए कर रही है कि जब आप कंसीव करते हो और आपको डायबिटिक नहीं है तो भी आपका डायबिटिक लेवल जो है, शुगर लेवल वो बढ़ता है। तो आपको तो है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ेगा, लेकिन आपको इसमें घबराना नहीं है और आपको प्रॉपरली मेडिसिन्स लेते रहनी है। आपको प्रॉपरली जो आप अपना डेली रूटीन रखनी है रखिए। और मैंने मैम से भी बोला कि मैम मेरा तो वर्किंग आवर जैसे कि मैं 10-12 घंटे काम करती हूँ, और क्या मुझे यहाँ पे स्टॉप कर देना चाहिए, क्या मुझे घर में बैठ जाना चाहिए। मतलब मैंने करीब 1 घंटे बात किया आज उनसे, और उनसे जितने मेरी डाउट्स थी ना, मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि क्या मुझे घर बैठ जाना चाहिए। अगर आप बोलोगे कि हाँ चल आपको रेस्ट में आ जाना है पूरी तरीके से, तो मैं आ जाऊँगी, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरा बच्चा है। अगर मैं माँ बनने का सौभाग्य मुझे मिलता और मुझे अगर मेरी लाइफ में कुछ भी त्यागना पड़े, मैं त्याग दूँगी बच्चे के लिए। तो उन्होंने यही बोला कि जब तक आंचल आपको पॉजिटिव नहीं होता है, घर में बैठने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, आप प्रॉपर आपको आपके खान पान में बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा और आपको मेडिटेशन ज़्यादा करनी होगी। तो मैं अब कल से अपना मेडिटेशन चालू करूँगी, कोशिश करूँगी, क्योंकि ऐसा है ना गाइस, मैं आपसे क्या ही बताऊँ। मतलब मैं अपनी स्टोरी में आपको नहीं बताना चाहती हूँ, लेकिन मेरे साथ इतना ट्रॉमा गुज़रा है बचपन से लेके आज तक, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा गुज़रा है मेरे साथ। और मैं इस जगह बैठी हूँ, शायद मेरी जगह कोई और लेडी होती तो वो नहीं बैठ पाती। मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं इस चीज़ों को लेके सैड हूँ। बहुत सारे लोग मेरे इमोशंस को देख के डर जाते हैं कि मैम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ रही है। मैं इतनी कमज़ोर में नहीं हूँ गाइस, लेकिन आप लोगों के साथ ना मेरे एक ये वाला बॉन्डिंग है। मैं मेरे हस्बैंड से भी शेयर नहीं करती हूँ जो मैं यहाँ पे शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि आप लोग मेरे वो लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। और मुझे एक चीज़ और पता है कि मुझे जो देखने वाले लोग हैं ना, वो मेरी तरह लोग हैं, मेरी तरह जो इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं और सालों से एक ड्रीम बना के बैठे हैं कि भैया एक औलाद हो जाए। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी जर्नी जो दिखा रही हूँ, लोग मुझसे मोटिवेट भी हो रहे हैं, मेरे इमोशंस के साथ भी वो कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो बस मैं इसलिए आप लोगों को हर चीज़ें बताती हूँ। अगर आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगती तो आई एम वेरी सॉरी। मैं किसी को हर्ट नहीं करूँगी कभी भी, और ना करना चाहती हूँ। ये मेरी पर्सनैलिटी नहीं है किसी को हर्ट करना। बट मैंने ज़िंदगी में जो पड़ाव देखे हैं, मैंने बहुत कुछ ऐसा चीज़ देखा है गाइस जो मैं कल्पना से परे है। मैं कभी बताऊंगी आप लोगों को, डेफिनेटली अपनी पूरी स्टोरी बताऊंगी। और इतनी अकेले मैंने जो संघर्ष अपने ज़िंदगी में किया है, इसीलिए मुझे कभी कभी ना कान्हा जी से शिकायत हो जाती है कि कान्हा जी अब तो बस कर दीजिए, हो गया ना, कितना करोगे, अब तो छोड़ दो इस चीज़ों को। देखते हैं कान्हा जी कब सुनते हैं कब नहीं सुनते हैं, पता नहीं। और मुझे भी पता है कि जब आपकी ज़िंदगी में कुछ मिरेकल होना होता है ना, तो बस वो हो जाता है, वो आपको पता भी नहीं चलता है कि क्या होने वाला है आपके साथ में। तो इसीलिए होप सो, मुझे आज भी अपने कान्हा जी पे भरोसा है कि मेरे कान्हा जी हैं मेरे साथ में। और दूसरी चीज़ ये है गाइस कि डरने वाली कोई बात नहीं है। जितना मैं डर रही थी कल, मतलब मुझे कल मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, एक्चुअली मैं डरी हुई थी, इसीलिए कल मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोग को बोली हुई। तो न डरने वाली बात नहीं है। डॉक्टर ने मुझे बोला कि सब कुछ, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, तुमको डरना नहीं है। बस तुमको अब अच्छे से अपना ख्याल रखना है, अच्छे से आपको मेडिसिन लेनी है, अच्छे से आपको आपके जो यूट्यूब पे लोग हैं उनको भी आपको मोटिवेट करना है। और मैं बहुत जल्दी मैम के साथ भी पॉडकास्ट करूँगी। मैम को मैंने आज बोला है, तो मैम ने बोला है कि मुझे जैसे टाइम मिलता है मैं आपके ऑडियंस को भी गाइड करूँगी। और मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जो लोग मुझे जमशेदपुर से देख रहे हैं, झारखंड से देख रहे हैं, अगर वो भी इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं, तो ये जो डॉक्टर जिनको मैं दिखाती हूँ वह बहुत अच्छी डॉक्टर है। सबसे अच्छा मुझे एक पार्ट लगता है, देखो आप लोग बोलोगे कि आपको रिजल्ट नहीं आया तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हो। देखो इसलिए ना, क्योंकि मैंने भी ना 2-3 डॉक्टर्स चेंज किए हैं, और चेंज करने का मेरा रीज़न सिर्फ ये रहता था ना कि डॉक्टर्स अपनी बोल देती थी, मेरी सुनती नहीं थी, और मुझे इसी बात से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। इनफैक्ट ऑनलाइन में भी मेरे साथ ये चीज़ हुआ है
कि डॉक्टर्स ना अपना मन के हिसाब से करेगी, लेकिन अपना जो पेशेंट है उसके हिसाब से उनको नहीं करना। तो मैंने उस डॉक्टर को ही छोड़ दिया। ये डॉक्टर में सबसे अच्छी क्वालिटी है ना कि ये आपकी सुनती है, और करीब करीब एक एक घंटा, आधा आधा घंटा किसी के पेशेंट को टाइम देना इज़ द वेरी बिग थिंग। तो वो चीज़ है, मुझे इनसे मिल के बहुत मोटिवेशन आता है। और मैं जानती थी कि अभी मैं नहीं भी जाऊंगी डॉक्टर के पास तो भी मेरा चल जाएगा, लेकिन मैं गई क्योंकि मुझे इनसे बात करके बहुत रिलीफ फील होता है। मुझे लगता है कि नहीं, अब सब ठीक है। इन्होंने बोल दिया ना जब मुझे कि नहीं आंचल सब कुछ ठीक है, डोंट वरी, कुछ भी डरने वाली बात नहीं, मैं एकदम नॉर्मल हो गई। मुझे लगा कि हाँ सब कुछ ठीक है, मैम बोल रही है तो सब कुछ ठीक है। तो यही है गाइस, अगर आप लोगों को इस डॉक्टर से मिलना है, इस डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना है, तो आप मुझसे ज़रूर बोलिएगा कमेंट में। मैं आपको इनका एड्रेस, इनका फ़ोन नंबर वगैरह दे दूँगी। आप लोग ज़रूर इनसे मिलिएगा, इनसे ज़रूर ट्रीटमेंट लीजिए। होप्स हो, देखिए कहाँ इलाज कराएंगे, क्या रिजल्ट आएगा, आई डोंट नो, बट हम एक अच्छा ऑप्शन ज़रूर खोजते हैं, ऑलवेज खोजते हैं, है ना। तो बस यही अपडेट था, जैसा और आगे का अपडेट रहेगा तो मैं आपको बताऊंगी, है ना। और हाँ, डॉक्टर ने मुझे 2 तारीख को बुलाया है कि आप 2 तारीख को आइए, आपका फॉलिकल स्टडी होगा। अगर नेगेटिव आया तो फॉलिकल स्टडी चालू करेंगे और हम लोग फिर पूरी तरह इनिशिएटिव लेंगे कि अब हमको करना क्या है। तो होप्स हो गाइस कि इस मंथ में हो जाए। तो आप लोग भी मेरे लिए प्रे कीजिएगा प्लीज़। आप बोलते हैं ना दुआओं में बहुत ताकत होती है, मैं मानती हूँ इस बात को। तो इसीलिए चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से, और आप लोगों ने मेरी इतनी हिम्मत बट इतना मोटिवेट किया उसके लिए थैंक यू सो मच। और ऑल ऑफ यू, कुछ मेरी बहनें होंगी, कुछ मुझसे छोटी होंगी, कुछ मुझसे बड़ी होंगी, सबको थैंक यू, सबको थैंक यू।